बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ खैरियत से ही रहें। और ये जो है आज मैं अदरक और लहसुन लेकर आई हूँ और मैं ये छील रही हूँ। ये देखें, अदरक है, लहसुन है। तो वरना मैं ज़्यादा ही लाती हूँ, अब मैं थोड़ा कम लाई हूँ। बस हमें इतना ही ज़रूरत है तो इतना ही मैंने ले लिया। ये भी चल जाता है, मेरा एक आध महीना चल जाता है। तो फिर जो इसको मैं छील रही हूँ, मैंने बोला मैं आप लोगों को इसको छीलना भी सिखाऊँ कि कैसे छीलते हैं। हो सकता है आप लोगों को नहीं आता हो किसी को, तो ये जो है मैं इस तरह छीलना सिखा रही हूँ। ये ऐसे छीलते हैं। ये मैंने छील के रखे हुए अलग से प्लेट में। और ये असल में मैं मोटा लहसुन लेती हूँ। इस बार जो है ये बारीक वाला आ गया, लेकिन खुशबू इसकी ज़्यादा होती है, तेज़ खुशबू का होता है, अच्छा होता है ये लहसुन ज़्यादा। और ख़ासतौर इसकी चटनी भी बहुत ज़्यादा बनती है। जो लहसुन की चटनी बनती है ना, लाल मिर्च और लहसुन की, तो वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन इसको छीलने में टाइम लगता है। मेरी जो दादी थी ना, मेरी दादी कहती हैं कि रात भर इसको भिगो दो तो जो है ना सुबह बड़े आसानी से ये वो हो जाता है। लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था, तो मैंने कहा भी मैं बैठी हुई हूँ तो ये कर लेती हूँ। तो इसलिए मुझे अभी टाइम मिला था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको छील के रख दूँगी। हाँ भाई, क्या हो गया? मुन्ना जो है ना मेरा इससे घबरा रहा है, थोड़ा डर रहा है लहसुन को देख के। देखें, ले लो ले लो, इल्ला इल्ला, देखो डर रहा है, ये हाथ लगा के थोड़ा घबरा रहा है। इल्ला, इसको घिन आ रही है कि क्या चीज़ है। तो जो है ना, इसको मैंने कहा मैं छील भी लेती हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ कि जो है लहसुन कैसे छिला जाता है। और ये बड़ा अच्छी खुशबू होती है। और पता है, ये अगर रात को जैसे लेडीज़ होती है ना, रात को अगर अपने नाखूनों में भी लगाए ना तो नाखून बड़े अच्छे होते हैं, फिर चमक आती है नाखूनों में, खूबसूरत नाखून होते हैं। मुझे तो खैर ऐसा टाइम मिलता नहीं है, मैं ऐसे करती नहीं हूँ। लेकिन जो है पहले मैं करती थी शादी से पहले, लेकिन अब मुझे टाइम नहीं मिलता, बच्चों का साथ होता है तो बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये एक आइडिया दे रही हूँ, अगर आप लोग लगाएंगे। खा लिया आपने? इन्होंने उठा के थोड़ा सा खा लिया है और अब ये थोड़ा जो है ना हंगामा कर रहे हैं। ये भी सही होता है, ख़राब नहीं होता है, बस थोड़ा सा ये पक जाता है ज़्यादा, तो इसका मसला नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि नुकसान किया जाए। आजकल चीज़ें इतनी महंगी हैं और कराची में तो ख़ासतौर अल्लाह का करम है कि इतना महंगाई है, इतना महंगाई है कि यहाँ की आवाम जो है ना बस लूटा मारी करने पे तुली हुई है। जो चीज़ लेने जाओ एक दिन 10 रुपए की देते हैं तो अगले दिन 20 रुपए की हो जाती है। तो अब तो माशाल्लाह से धनिया और पुदीना भी इतना रेट चढ़े हुए हैं उसके, कोई बंदा ले ही नहीं सकता। धनिया पुदीना के इतनी रेट हैं, जबकि 5-5 का मिलता था, 20 रुपए के कभी 4-4 मिल जाते थे, और आज एक भी नहीं देते 20 रुपए का। ये मैं सारे लहसुन छील रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ कि कैसे छीला जाता है लहसुन। ये इस तरह से करके, ये मुझे मसला हो रहा है। वैसे अगर इसको रात भर भिगो दें तो बहुत आसानी से छिला जाता है। मेरी दादी अम्मी भिगो देती थी और फिर सुबह हमसे कहती थी तो हम लोग जल्दी जल्दी से उसको छील देते थे, नरम हो जाता है ना वो। हालांकि मेरी शुक्र है अल्लाह का कि मेरी दादी अम्मी अभी तक भी ज़िंदा हैं, माशाल्लाह से 100 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, लेकिन हैं अभी भी सही सलामत हैं। अल्लाह ताला सही सलामत रखे, अभी भी सही हैं। दादा अब्बू चले गए, दादा अब्बू बहुत याद आते हैं, बहुत प्यार करते थे। दादी अम्मी से ज़्यादा दादा अब्बू प्यार करते थे। तो मैं आप लोगों को अदरक छीलना सिखा रही हूँ। लहसुन मैंने थोड़ा सा ही छीला है, ये भी मैं बाकी बाद में छीलूँगी बैठ के आराम से। तो ये अदरक को जो है ऐसे करके जो साइडें इनकी निकाल लें और जो है इसको छीलने में फिर आसानी रहेगी। ये ऐसे करके, ये जो है ना, बहुत सारे लोग इस तरह छीलते हैं। मेरी मम्मा है ना जो, वो इसी तरह छीलती थी। वो कहती थी बेटा इस तरह छिलका भी ज़्यादा नहीं होता, कटता, और जो है अदरक भी ज़ाया नहीं होती, तो इस तरह छिला करो। और आलू भी वो इसी तरह ही छीलती हैं, इस तरह करके, जैसे कि करेला छिला जाता है ना, करेले की सब्ज़ी अक्सर लोग ऐसे ही छीलते हैं। और जहाँ से ख़राब है वहाँ से मैं निकाल दूँगी इसको। ये जब मैं अदरक लहसुन छीलती हूँ ना, मेरे हाथों में थोड़ा सा जलन जलन सी हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आती है, उंगलियों में ना मुझे थोड़ा जलन जलन महसूस होती है। तो हाँ भाई, आप अदरक खाएंगे? अदरक वैसे अच्छी होती है, कहते हैं अदरक खानी चाहिए। अदरक के लिए भी मैं आपको एक वो दूँ कि जैसे कि मैंने आपको लहसुन के लिए बताया है कि लहसुन जो है नाखूनों में लगाए तो चमक आती है, नाखूनों में बहुत अच्छे नाखून हो जाते हैं। तो इसलिए अदरक का भी मैं आप लोगों को एक टोटका बताऊँगी कि अदरक अगर रात को आप सोते हुए खा के सोएँ तो इससे चर्बी भी कम होती है जिस्म की, और जो है गला भी ख़राब नहीं होता, गला भी सही रहता है। आप ये अगर खाना चाहें तो खा लें। मैं अगर इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करती, नहीं खाती। हाँ, मैं लहसुन पसंद करती हूँ तो मैं खा लेती हूँ,
लेकिन लहसुन जो है सर्दियों में खाएं तो बहुत अच्छा है आपके लिए भाई। सर्दियों में जो है ना ठंड से बचाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाएं, एक आध जगह ही खा लें इसकी तो काफ़ी है। कोई खा ही नहीं सकता है ना, एक आध जगह भी मुश्किल हो जाती है। तो जो साइड ख़राब है मैं निकाल दूँगी और जो साइड सही है वो मैंने सारी छील के डाल दी। अब ये जो मैंने गोल गोल इसके हिस्से निकाले थे, इसको भी मैं इस तरह से जो है छील लूँगी। ये देखें ऐसे जल्दी 1 मिनट में छीला जाता है ये, और जो है छिलका भी सफाई से उतर जाता है और अदरक भी बहुत अच्छे से जल्दी से छील ली। इसको अब मैं वॉश कर लूँगी और फिर पीस लूँगी। तो पीसने में तो ये फ़ौरन ही बस जैसे चॉपर के अंदर जाएगी तो फ़ौरन ही ये पीस जाती है, इसका मसला नहीं होता। बस सारा मसला होता है लहसुन को छीलने का। सारी मेहनत होती है जो लहसुन में लग जाती है, अदरक में नहीं मेहनत लगती है। तो बस छिलका उतारें और काट दें इसको, आलू की तरह की समझो ये वो होती है। देखें हर चीज़ को ऐसे बता के देते हैं और फिर अंदर से जो है वो चीज़ ख़राब निकलती है। ऊपर से ऐसे रखी होती है कि बिल्कुल सही है। हालांकि ये अदरक जो है ये भी ये लोग केमिकल वगैरह में रात भर भिगोते हैं, पता नहीं इनका वज़न बढ़ाने के लिए, ये क्या चीज़ के लिए समझ में नहीं आती है। ये देखें मैंने इसके अंदर से निकाल दिए और साफ़ करके मैं इसको काट लूँगी। फिर इसको मैं वॉश करूँगी, धोऊँगी, ऐसे मैं नहीं पीसूँगी। तो अब जो है फिर लहसुन की बारी आ जाती है। मैं लहसुन छीलना शुरू कर रही हूँ। ये लहसुन छील के ना ये पूरा काम कंप्लीट करके इसको मैं पीस लेती हूँ, ताकि मेरा ये जो है आज का काम निकल जाए। तो फिर ये मेरा जो है 15-20 दिन का लहसुन अदरक तैयार हो जाएगा और फिर जो है डब्बे में डाल के रख लूँगी। फिर इसका मसला नहीं होगा। फिर 15-20 दिन फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर लेके आके मुझे इस तरह करना पड़ेगा। छिला हुआ लहसुन भी मिलता है लेकिन मैं नहीं लेती, मैं खुद ही बैठ के छीलती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मुझे सही लगता है। वो रात भर छिला हुआ होता है और मुझे सफाई उसकी नहीं मालूम होती। तो जो है आज की वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करूँगी। मैंने आप लोगों को लहसुन अदरक के बारे में बताया कि कैसे छीलते हैं, क्या है, और इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने सही छीला है या नहीं छीला है, और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।